भादो गरजी, भादो के बादल गरजे। एक ब्राह्मणी गाज लेकर रानी के पास गई और रानी से बोली, रानी तू गाज ले ले। रानी ने उससे पूछा, गाज क्या चीज है, इसे लेने से क्या होता है, यह कब खोली जाती है और खोलने पर क्या होता है। ब्राह्मणी बोली, गाज लेने से पति और पुत्र की रक्षा होती है, क्योंकि भादो मास में बादल बहुत गरजते हैं और बिजली गिरती है, उससे गाज रक्षा करती है और भादो की अंततः 14 को खोली जाती है। इस दिन 100 ग्राम की मीठी चंदिया मीठी पूरी बनाएं और 1.25 सेर या 1.25 पाव का रोट बनाकर मीठा या फीका आप स्वयं खाएं। रानी बोली, मैं 1.25 पाव का वीड़ा ना खा सकूं, 1.25 पाव की रोटी कैसे खाऊंगी। यह कहकर रानी ने ब्राह्मणी को लौटा दिया। ब्राह्मणी लौटकर जा रही थी कि नीचे बांदी जो गाय भैंस की सफाई कर रही थी, उसने ब्राह्मणी को रोका और कहा कि तुम आकर ऐसे ही चली गई, क्या बात है। ब्राह्मणी ने बोला, मैं गाज लेकर आई, रानी ने नहीं ली, इसीलिए वापस जा रही हूँ। बांदी ने कहा, यह मुझे दे जा और इसकी विधि बता दे। ब्राह्मणी ने विधि बताकर गाज उसे दे दी। बांदी ने एक पिस्सा जौ भरकर ब्राह्मणी को दे दिए। ब्राह्मणी चली गई। राजा शिकार खेलने वन में गया। बार बार बिजली कड़के और राजा के ऊपर आकर चमके। राजा घबरा गया, ऊपर क्या देखे कि एक ढाल सी उसके ऊपर आ जावे और जब जब बिजली कड़के तब तब ढाल उसके ऊपर आ जावे। राजा वन से घबराकर घर वापस आया और रानी से कहा, रानी आज हमारा नया जन्म हुआ है, कोई पुण्य आगे आया है कि जो बार बार बिजली हमारे ऊपर गिरने आवे और कोई ढाल बनकर हमारे ऊपर आ जावे। रानी बोली, राजा मैंने कोई ऐसा पुण्य नहीं किया। बांदी को बुलाकर पूछा, वही टोटका वगैरह करती रहती है। राजा ने बांदी को बुलाकर पूछा। बांदी डर गई। राजा ने क्यों बुलाया, क्या करेंगे। बांदी आई। राजा ने पूछा, तूने हाल में कुछ दान पुण्य किया है या कोई टोटका वगैरह किया है, सच सच बता। बांदी डरते हुए बोली, महाराज मैं कुछ भी नहीं जानती। एक ब्राह्मणी रानी जी के पास गाज लेकर आई थी, रानी ने उसे लौटा दी। मैंने उससे गाज ले ली और उससे मैंने इसकी सारी विधि पूछ दी। आज अंततः 14 को मैं गाज खोलूंगी। राजा ने बांदी को भेजकर रानी बुलवाई। पूछा, तैने यह क्यों नहीं ली। अब रानी ने कहा, महाराज मैं 1.25 पाव का वीणा ना खा सकती तो मैं 1.25 पाव का रोट कैसे खा सकती थी। तब राजा रानी को गुस्सा होकर बोले, जब तू मेरी रक्षा के लिए कुछ नहीं कर सकती तो ऐसी रानी का मैं क्या करूँगा। राजा ने बांदी को रानी बना दिया और रानी को बांदी। अब तो बांदी के खूब धूमधाम से गाज खोली और उजमन किया। जैसे गाज माता ने बांदी को रानी बनाया और सब सुख दिए, वैसे गाज माता तू सबको सुख देना। बोलो गाज मैया की जय। मित्रों, गाज का व्रत और उसकी विधि के अनुसार भादो के माह में जब बादल गरजते हैं तब गाज ली जाती है। यह ब्राह्मणी अपने जजमानों के लिए लेकर आती है और उन्हें देती है। गाज यह एक कच्चे 7 धागे का हल्दी में रंगा हुआ तथा बटा हुआ डोरा होता है को ब्राह्मणी शुभ दिन देखकर आती है, अतः इसको स्त्रियां अपने बाएं हाथ में बांध लेती है। बहुत सी अपनी चूड़ियों में बांध लेती हैं। अनंत 14 के दिन एक मीठी चंदिया पर गाज खोलकर रखें, एक लोटे में जल भरकर रखने से और 9 दाने गेहूं के लेकर गाज कहानी सुनी जाती है और चंदिया को मिस कर उस पर दक्षिण रखकर ब्राह्मणी को दे दे। फिर सूर्य नारायण को अर्घ दे और गेहूं के दाने वहीं छोड़ दे। गाज को किसी नदी में या पेड़ के नीचे गड्ढा करके दबा दे। इसका 9 साल या 15 साल के बाद उजमन किया जाता है।